टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए मेरी बात सुनिए अनुपम जी, आप कमाल के अदाकार हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं, और आपके मुकाबले के कम हैं आजकल फिल्म इंडस्ट्री। जी आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, इट वाजंट योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एज ए परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी टू डिबेट विद यू बिकॉज लेट मी फिनिश माय ओके सॉरी I compare it with, for instance, Daniel Day-Lewis Lincoln. I'll compare it with Meryl Streep's Maggie. I'll compare it with Ben Kingsley's Gandhi. Here, you are in tough competition. So may I say frankly what So I you can see, say? compared to those performances, you see biopics जो हमारे देश में है सर, वहाँ पर जो अदाकारी की है लोगों ने, अब बोल लीजिए फिर मैं बात। आप अकेले नहीं हैं, औरों ने भी, जो जैसे परेश रावल जी ने सरदार में एक्टिंग की, अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन उसकी एक हद थी। तो जितने भी हमारे बॉलीवुड में बायोपिक्स बनी है ना सर, वो मेरे लिहाज से हमारी प्रतिभा से कम थी। आप कंप्लीट और कर ये लीजिए जो फिर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जब मैं सारांश देखता हूँ और जब मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखता हूँ, दैट इज सबलाइम। I wouldn't call this ridiculous, but mediocre. So I'll tell you one thing. First of all, Accidental Prime Minister is based on a book. Okay? So it was based on a book. जिनका आपने नाम लिया है, they were the greatest of leaders as leaders. आपने लिंकन का नाम लिया, was an amazing leader, powerful, strong leader. आपने मैगी का नाम लिया, थैचर जी का, powerful, स्ट्रॉन्ग लीडर। आपने और भी एक फिल्म का नाम लिया, गांधी, पावरफुल स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपिता। वॉज मनमोहन सिंह जी अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और लीडर और नॉट? टेल मी, आंसर दैट। नो यू सी, नहीं, देखिए सीधी सी बात है। आप कह रहे हैं कि जी दारा सिंह जी जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी थी, इन्होंने इतनी अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी। यू कैनॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स। I have greatest regards for Manmohan Singh ji, for the kind of person that he was, for the kind of economist he was, but he was also a weak man. It was a very bad script in which the NSA was seen as reporting to the media advisor. It was ridiculous, you see. You can criticize the script, you can criticize the participation, or you can criticize the direction, but you cannot. आप एक वो clip चलाइए उसका. You cannot criticize the performance because I gave my life to it. Yes, you may not agree with Anupam Kher's. Anupam Kher रॉबर्ट डी नीरो का दोस्त है, उसका एडमायरर है। अभी फोटो उसने सोशल मीडिया पे लगाई उसके साथ। I was very proud of the fact. दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। आप उसके मुकाबले के कलाकार हैं, रॉबर्ट डी नीरो। विनोद जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीजें। आप दो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, और कहने कि मुंशी प्रेमचंद जी आपके दोस्त हैं, लेकिन आपने दूसरे आदमी ने वैसा लेख क्यों नहीं लिखा? नहीं, why you maybe I नहीं, that is a very simple thing. The confusion is Accidental Prime Minister is based on a book by Sanjay Baru. It's a bad book. आपने उसके a bad book. I think It's a bad book. You should have made a story on that book. So you have a right to say a bad book by Sanjay Baru. I have a right to do a great acting in a bad book based. It's possible, na? Why not? Okay, we'll look at it. अनुपम जी, हम सब लोग तो आपके फैन हैं ही, एंड द बेस्ट। ये मत बोलिए सर, मैं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं, नहीं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज अबाउट यू इज यू। मेरी पहली किताब थी। हाँ जी, आपकी पहली किताब है, और आप जो विचारधारा को लेकर जिस तरह से चल रहे हैं, उसकी वजह यही है कि भीगा आदमी बारिश से नहीं डरता। वाह, क्या बात है, सारी बातें इन्होंने मेरे बारे में। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपकी फिल्म को फ्रांस में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ये सारी बात हुई, तो मुझे फ्रांस के एक फिलोसफर याद आए, एल्थ्यूजर। एल्थ्यूजर कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, और एक इटालियन फिलोसफर हैं ग्रैम्सी, जो कल्चरल हेजिमोनी की बात करते हैं। तो आज हम कल्चरल हेजिमोनी में चल रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट द काउंटिंग द नंबर्स, इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट
जो है उसे आप विचारधारा के तौर पर, आपका मतलब आज देश में चल रहा है, वो कल्चरल सिस्टम पर हो, वो रिलीजियस हो, वो इंस्टीट्यूशंस हो, वो मीडिया हो, फिल्म हो, जैसे अभी जिक्र किया हमारे मित्र ने कितनी सारी फिल्मों का, वो पार्ट ऑफ द कल्चरल हेजिमोनी। डोंट यू थिंक सो? सर मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझता नहीं हूँ, ना ही मुझे इतनी समझ है। मुझे पता नहीं, मुझे बहुत साल बाद पता चला मार्क्स की कोई होती है, एक लेफ्टिस्ट होते हैं, कुछ राइट विंगर्स होते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने रशियन लिटरेचर पे बहुत रिसर्च किया है, मैंने अमेरिकन प्लेस के बारे में, मैंने लाइफ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, कल्चरल हेजिमोनी इज द पार्ट ऑफ, नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं ऐसा मानता हूँ कि आम लोग, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, क्या आपके घर में इस तरह के डिस्कशन होते हैं कि बेटा डेमोक्रेसी इज द कल्चरल हेजिमोटोसनी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दिस थिंग? नो, you live your life. For what is important is that you want to earn good money, you want to have a better life, you are wanting to have a better job, you want to live in a country where people are making you feel proud. You don't think whether it's a left wing or right wing, and any country that gives you that, you want to live in that country. It is people like them, and I have great respect for you. It's people like them which divide people into left wing and right wing. There is no left wing. You are either an Indian, a good Indian, or a bad Indian. That's all I think. सर ठीक, थोड़ा सा हिंदी में नहीं, मैं सर कोई बात नहीं, आई नो नहीं, मैं देखिए, हर्षवर्धन थोड़ा सा तो जोश में आना पड़ेगा। कोई बात नहीं मैं चाहता हूँ आप जोश में आए अनुपम जी। नहीं, थोड़ा सा जोश में आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये आगे जाकर इतिहास बनेगा। अनुपम जी, ये कहा जा रहा है कि अनुपम जी गुस्से के मामले में भी सेलेक्टिव हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसका उदाहरण देते हैं लोग। 28 अगस्त 2013, यानी जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, ये मैं यहाँ पर ट्वीट दिखाने वाला हूँ, आपने एक ट्वीट किया और मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसको। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत, इंसान की कीमत, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, ये देखिए आपका ट्वीट, जिस देश में गंगा रोती है। ऑफ कोर्स 28 अगस्त 2013 सर, यूपीए की सरकार। सर आप कहने का मतलब अब सर मेरा एक मिनट सवाल सुन लीजिए। जिस वक्त आपने ट्वीट किया उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 61 रुपए थी, आज 85 रुपए है। लेकिन अनुपम खेर को गुस्सा क्यों नहीं आता? TV9 रुक जा, अभी ये सवाल है बेटा, जवाब तो सुन लेते। 2013 में TV9 था? नहीं, TV9 बाद में आया। बाद में आया। आज मुझे सबसे पहले ऊपर बताया गया कि TV9 पहला चैनल है जो नंबर 1 पर है। TV9 ग्रुप था, TV9 भारतवर्ष नहीं था। मैं कह रहा हूं ना कि TV9 ग्रुप में तो फर्स्ट नंबर पर चैनल पे था आपका, अब चैनल रीजनल पे नंबर 1 है ना। 2013 में बहुत सारी चीजें थी जो ऊपर नीचे नहीं थी। 1947 में हम जब विभाजन हुआ था तो जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट तब भी मैंने कभी कोई इसकी बुराई नहीं की, तो मुझे अधिकार नहीं है क्या? प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताइए। प्रॉब्लम यह है कि लोग कह रहे हैं कि तब आप जिन इश्यूज को लेकर देखिए साहब, मुझे एग्रेशन दिखा रहे थे, बिल्कुल परवाह नहीं है जो लोग। मेरा आपसे सवाल है कि जो चीजों को लेकर आप पहले इश्यूज बोलते थे, नाराज होते थे, अब वही चीजें और एग्रीवेट हो रही हैं, लेकिन आप उस पर नाराज नहीं होते हैं, आप उसको नोटिस नहीं करते हैं, आप उसको लोगों के सामने नहीं लेके आते हैं। 61 रुपए जब डॉलर की कीमत होती है तब आपको गुस्सा आता है, लेकिन 85 रुपए होती है तब आपको गुस्सा नहीं आता है। सो मैं पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई लिव इन ए फ्री कंट्री। अब आप ये कह सकते हैं कि जब आपको कन्वीनियंट है आप इनकी तारीफ कर सकते हैं। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल कमेंटेटर। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल कमेंटेटर। आई लाइक्ड द वे इंदिरा गांधी जी वॉज देयर। आई डू नॉट एग्री विद हर emergency thing. The way she fought 1971 war, I think was the greatest thing. I like the greatest things of so many people of Congress. I think the way Narasimha Rao ji brought the openness of the market was Kamal. I may not agree with 1984 riots that happened after the murder of Indira ji. I may not like so many other things. But अब आप पुराने ट्वीट लेकर उनको आज से कंपेयर करें, आज जो जूता आपको 15 रुपए में मिलता है या 500 रुपये मिलता है, वो तब कितने 2013 में कितने में मिलता था? Why are you not sort of thinking about that? How is it possible? First of all,
I have a right to say what I want to say when I want to say. Absolutely. You want to call me hypocrite? I am okay with it. I don't want to be popular with the whole world. I am happy to be popular with certain people and they will never think differently about me. वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. ये जो बीमारी है ना कि मुझे सब लोग पसंद करें, मैं उस बीमारी का शिकार हुई नहीं. ऐसा सर एक और एक मिनट जी, अभी आई एम कमिंग टू यू, आई एम कमिंग. ये आप जो लोग हैं, यंग लोग हैं, इस बीमारी का शिकार कभी मत होना कि सब लोग मुझे पसंद करें. इसकी ये नीड है कि मुझे सब लोग पसंद करें. भगवान को भी सब लोग पसंद नहीं करते हैं. तो मैं इस चंगुल में फंसना ही नहीं चाहता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं. मैं अपना काम करता जाऊंगा और कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूं, कुछ लोगों के लिए मैं राक्षस हूं.